आज हमारे जंकुक इतने बड़े स्टार बन चुके हैं कि उनके सामने किसी की भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन एक टाइम पर जंकुक की इतनी बड़ी इंसल्ट करी गई थी एक शो पर। एंड ट्रस्ट मी, मैं आज भी उस वीडियो को देखती हूँ ना तो मुझे इतना गुस्सा आता है, मुझे इतना दुख होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जाऊँ और बस जंकुक को ऐसे ना मतलब गले लगा लूँ, क्योंकि वो इतने छोटे से हैं उस वीडियो में। एंड जिन लोगों ने उनके साथ ऐसा किया था ना, मुझे लगता है कि उन लोगों को हमेशा शर्म आनी चाहिए ऐसा करने पे। तो एक बार बीटीएस के मेंबर जंकुक एक शो पर गए थे एंड वहाँ पर उन लोगों का ब्रॉडकास्ट चल रहा था। एंड आप में से बहुत सारे आर्मीज़ को शायद ये पता भी होगा, बट फिर भी अगर नहीं पता तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर जब जंकुक गए तो वहाँ पे उन लोग का शूट हो रहा था एंड जंकुक वहाँ से जाकर सभी लोगों के लिए हैमबर्गर्स लेकर आए। कोक और स्प्राइट भी जंकुक ने खरीदी थी। एंड जंकुक उस टाइम पे बहुत छोटे थे, मतलब ये इंसिडेंट होगा आज से शायद 7 साल पुराना। एंड उस समय जंकुक बहुत छोटे थे। तो जंकुक सबके लिए बर्गर्स लेकर आए एंड जंकुक इतने एक्साइटेड थे उन लोगों को बर्गर्स देने के लिए। जंकुक बार बार स्क्रीन पर ऐसे बोल रहे थे कि ये बर्गर्स ना इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं। और तुम सोचो कि उस टाइम पे जंकुक इतने छोटे थे, ये सब चीज़ों के लिए वो बहुत एक्साइटेड रहते थे बिकॉज वो लोग उस समय फेमस नहीं थे, उन लोग के पास उतने पैसे नहीं होते थे, तो वो लोग इतना सब कुछ नहीं खरीद पाते थे। तो जंकुक कितने दिल से सबके लिए बर्गर्स लेकर गए थे एंड उन्हें बोल रहे थे कि बर्गर्स बहुत बड़े हैं, ये देखो ना इसमें बेकन भी है, मैं हैमबर्गर लेके आया हूँ, उसमें कोला और स्प्राइट भी है। बट वो लोग इतने इनकंसिडरेट थे कि वो लोग कहने लगे कि ये बर्गर्स तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बचे हुए हैं, मतलब किसी दुकान में बचे हुए बर्गर्स है, तुम वहाँ से उठा के ले आए हो। मतलब इससे गंदा और बुरा तो कोई किसी को क्या ही बोल सकता है। एंड वो कहते हैं कि मुझे लगता है ये बर्गर्स पुराने हैं, ये तो जंकुक ने खरीदे भी नहीं है। एंड हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं, इसके बीच में जंकुक बर्गर क्या ले आए, कितना वियर्ड लगेगा। एंड जंकुक उनको बार बार बोल रहे थे कि नहीं सीरियसली मैं ये खरीद के लाया हूँ, मैंने ये खरीदे हैं। बट वो लोग ये कर रहे थे बिकॉज उन्हें लग रहा था कि जंकुक इतने फेमस नहीं है, इनके पास इतने पैसे नहीं है, तो ये तो बचा कुचा गंदा सामान ले आए होंगे। उन्होंने ये भी बोला कि ये बर्गर्स तो काफ़ी पुराने लग रहे हैं, हम इन्हें नहीं खा सकते, जिसके बाद उन लोगों ने वो बर्गर्स जंकुक को वापस कर दिए। एंड कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा था कि जंकुक इतना ज़्यादा सैड हो चुके थे। बट फिर भी हमारे जंकुक इतने छोटे होने के बाद भी इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थे कि वो बोले कि चलो कोई बात नहीं, और वो मतलब कैमरे पे हंसने लग गए, स्माइल करने लग गए देखकर। एंड जंकुक की वो स्माइल देखकर मुझे ज़्यादा दुख हो रहा था, वो स्माइल देखकर ऐसा पेन फील हो रहा था ना मुझे दिल में कि यार कोई कैसे कर सकता है किसी के साथ में ऐसा। एंड जंकुक बार बार भी उनसे बोल रहे थे, बाद में भी उनसे बोल रहे थे कि नहीं सीरियसली मैंने उन्हें ख़रीदा ही है, मतलब वो ऐसे पुराने नहीं हैं। एंड वो लोग कह रहे नहीं नहीं हमें तो ये लेफ़्ट ओवर लग रहा है। एंड उनमें से मतलब किसी ने वो बर्गर्स नहीं लिए यार, किसी ने खाए भी नहीं जंकुक के लाए हुए बर्गर। एंड वो सारे ऐसे ही मतलब वेस्ट होके गए। एक तो जंकुक कितने दिल से उनके लिए वहाँ पे बर्गर लेके गए एंड उन लोगों ने जंकुक के साथ ऐसा बिहेव किया। तो ये वो इंसिडेंट था जब जंकुक की काफ़ी इंसल्ट हुई थी। लेकिन इसके बाद मुझे तो बहुत अच्छा लगा था क्योंकि यही आर्टिस्ट जिसने जंकुक के साथ ऐसा किया था ना, कुछ साल बाद यही जंकुक के एक शो पे आए थे जहाँ पे जंकुक इनसे मिले। और सबसे बड़ी इंसल्ट तो ये थी कि जंकुक ने उनसे कुछ कहा भी नहीं, जंकुक उन्हें इतने अच्छे से ग्रीट कर रहे थे। एंड मुझे लग रहा था उस इंसान की शक्ल देखकर कि उसको काफ़ी शर्म आ रही थी कि उसने पहले जंकुक के साथ में क्या किया है। एंड होना भी चाहिए ऐसा ही। तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या आप इस इंसिडेंट के बारे में जानते थे? एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। 태호 진짜 좋게 표현하면 멋있어졌다니 또 나쁜 표현 늙었다 이렇게 표현한 적이 없어.